हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपनी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कुछ सत्य कथाएं प्रस्तुत करेंगे। यह सत्य कथाएं हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ घटित कुछ घटनाओं के ऊपर आधारित है, परंतु अपने सब्सक्राइबर के प्राइवेसी को बरकरार रखने के उद्देश्य से हम इस घटना में पात्रों एवं किरदारों के स्थान एवं नाम को परिवर्तित कर आपके सामने बताएंगे। सबसे पहले एक कहावत पर हम नजर डालते हैं। क्या आपने घास डालना कहावत सुना है? इस कहावत का इस्तेमाल तब होता है जब एक लड़का और एक लड़की की रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही होती है। जब इस प्रकार की बात हो रही होती है कि वो लड़की तुझे घास डाल रही है, वो लड़की तुझे घास नहीं डालेगी। यहाँ पर घास डालने से तात्पर्य होता है लड़का का लड़की के प्रति इंटरेस्ट बनना, लड़की का लड़का के प्रति इंटरेस्ट बढ़ना। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं घास डालने से तात्पर्य होता है कि लड़की लड़के को लाइन दे रही है, अर्थात लड़की लड़के को इशारा दे रही है कि वह उसके करीब आए। परंतु फ्रेंड्स, आप याद रखिए, घास इंसानों को नहीं डाला जाता, घास केवल गधे को डाला जाता है। अगर कोई लड़की आपको घास डाल रही है, कहीं इसका ये अर्थ थोड़ी है कि लड़की आपको गधा बनाना चाहती है। इसलिए जब भी कोई लड़की आपको लाइन दे अथवा घास डाले तो अलर्ट हो जाइए, कहीं आपको गधा बनाने का प्रयास थोड़ी हो रहा है। आप अलर्ट हो जाइए। अब चलिए गधे को घास डालने से संबंधित कुछ घटनाओं पर हम नजर डालते हैं। पहला घटना है भोपाल के अफरोज नामक व्यक्ति के साथ। एक बार ऐसा होता है कि लंबे समय से उसको लड़की की तलाश थी, लंबे समय से वह एक गर्लफ्रेंड अपने लाइफ में चाह रहा था। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसके मोबाइल में एक मिस कॉल आता है, पलट के उस नंबर पे कॉल करता है। अफरोज उस लड़की से थोड़ा अच्छे से बात करना चालू कर देता है। अफरोज पूछता है आपका नाम क्या है? लड़की अपना नाम शिल्पिका बताती है। कुछ समय तक दोनों में अच्छा खासा बातचीत हुआ और अच्छा खासा बातचीत होने के पश्चात ऐसा हुआ कि ओनली 5 दिनों में ही लड़की अफरोज को घास डालना चालू कर दी। और शिल्पिका के द्वारा इस प्रकार के घास डालने के चलते 5 दिनों के अंदर ही लड़की उससे सेट हो चुकी थी। उसके बाद शिल्पिका ने उससे कुछ आग्रह किया। 10 दिनों के पश्चात एक दिन अचानक ऐसा होता है कि शिल्पिका कहती है कि सुनिए ना, मुझे कुछ अपने काम के लिए 6000 रुपीज की जरूरत थी, क्या आप मुझे फोन पे कर सकते हो? अफरोज, जो कि शिल्पिका को कभी देखा नहीं था, परंतु बहुत खुश था क्योंकि उससे रोमांटिक बात हो रही थी, बहुत अच्छी बातें हो रही थी। वह इन बातों पर खुश होकर आराम से एक झटका में उसको फोन पे करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही अफरोज ने शिल्पिका को फोन पे किया, फोन पे करने के पश्चात शिल्पिका का नंबर स्विच ऑफ आने लगा। दूसरे नंबर से भी फोन किया गया तो शिल्पिका का नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अफरोज समझ चुका था कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। भले ही वो जब तक सिंगल था, अकेलेपन में जी रहा था, एक लड़की की ख्वाहिश उसको थी, एक गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश उसको थी, लेकिन अचानक फ्रॉड लड़की के आने की वजह से उसके इस मजबूरी का फायदा उठाया गया और उसके साथ 6000 रुपीज की ठगी हो चुकी थी। भोपाल एरिया में ही कुछ और लड़कों के साथ सेम ऐसे ही हुआ कि लड़की ओनली 1 हफ्ते में उससे पट गई और पटने के पश्चात आई लव यू वगैरह सब बोल दिया। उसके पश्चात कुछ इसी प्रकार से पैसों की मांग किया गया फोन में, क्या आप मुझे फोन पे कर सकते हैं? मजबूरी का फायदा उठाकर इस प्रकार का फोन पे का रिक्वेस्ट किया गया और बहुत सारे लड़कों ने इस प्रकार के रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए उनको फोन पे कर दिया। उसके बाद लगातार ऐसा ही होता चला गया कि नंबर स्विच ऑफ आते चला गया। दूसरा घटना लखनऊ की रेहान के बारे में हम आपको बताते हैं। रेहान 10 साल से सिंगल चल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा चुकी थी। 10 साल पहले उसका ब्रेकअप हो गया था। 10 सालों से वो प्रयास में जारी था कि उसकी लखनऊ में कोई और गर्लफ्रेंड बन जाए, लखनऊ में किसी और की तलाश थी। इस प्रकार के तलाश में वह 10 सालों तक संघर्ष करते गए, परंतु एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि उसकी मुलाकात राशिका नाम की एक लड़की से हुई। राशिका भी बहुत ही कम समय में रेहान से पड़ चुकी थी, अर्थात उसको घास डाल चुकी थी। घास डालने के पश्चात रेहान और राशिका का रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते गया, परंतु रेहान का एक बहुत अच्छा दोस्त था साहिल, जो कि समझा रहा था ये लड़की तेरे पास पैसे के चक्कर में ही आई है, इसको तू छोड़ दे। अभी तक तू सिंगल था तो तेरे पास पैसे तो कम से कम थे, इसके आने के साथ ही पैसे जाते जाएंगे। परंतु रेहान ने अपने दोस्त साहिल की एक न मानी और रिलेशनशिप लगातार जारी रखा।
और इस प्रकार से पैसों का आदान प्रदान होते गया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पैसों का आदान प्रदान होते होते कुछ दिनों पश्चात राशिका का इंटरेस्ट रेहान के ऊपर से कुछ घटने लगा। इंटरेस्ट घटने के पश्चात एक दिन ऐसा हुआ कि राशिका के द्वारा रेहान से कुछ और पैसों की मांग की गई, परंतु यहाँ पर रेहान ने जब अपनी असमर्थता जताई तो उसके बाद रेहान को राशिका की सच्चाई दिखना चालू हो गई। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि अचानक रात को फोन कॉल आता है, वो भी राशिका का गाली गलौज से भरा फोन कॉल आता है कि तुम मुझसे पैसे नहीं दे सकता, तुम मुझसे बात क्यों कर रहा है। कि रेहान को अपनी वास्तविकता पता चल चुकी थी कि वह ट्रैप में फंस चुका है। यह लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बहाने लगातार फ्रॉड करते जा रही है। रेहान को पता चल चुका था कितना पैसा वो एक लड़की के ऊपर खर्च करके लगातार गाली सुन रहा है। अगर वो अपने दोस्त के ऊपर इतना पैसा खर्च करता, अपने दोस्त के लिए कोई एक टी शर्ट खरीद देता, अपने दोस्त को अच्छा से खिलाता पिलाता और जरूरत में उसको हल्का फुल्का उधारी दे देता, तो उसका दोस्त उसके चरणों में गिरा रहता। लेकिन नहीं, ये लड़की तो उसके संग लगातार गाली यूज कर रही है। इससे रेहान को पता चल चुका था कि ये लड़की एक फ्रॉड है और लगातार उसे फ्रॉड किए जा रही है। भले ही रेहान को राशिका के शरीर की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन उसका लगातार आर्थिक शोषण भी जारी था। अतः हमारे सब्सक्राइबर रेहान ने हमसे इस प्रकार की घटना का उल्लेख किया और उन्होंने हमसे कहा कि आप भी अपने इस YouTube चैनल में सभी को इस प्रकार का गाइडेंस दीजिए कि जब भी कोई लड़की आपको घास डाले तो आप अलर्ट हो जाइए। आप समझ जाइए कि घास केवल गधे को डाला जाता है, कहीं आपको गधा तो नहीं बनाने की कोशिश हो रही है। अतः फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक लड़की के द्वारा गधा बनने से बचें, क्योंकि घास केवल गधे को डाला जाता है, इंसानों को नहीं। अगर आपको हमारा आज के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।